आज बेटा हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के अंदर ये आइडेंटिटीज प्रयोग होनी है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इजकल टू, ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस 3xy को जब x और y से जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 3x² प्लस 3xy²। तो आपकी आइडेंटिटी जो ये है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है यहाँ बताया गया है कि एक्चुअल में फार्मूला ये होता है और जब इसको खोलते हैं तो आपका फार्मूला ये बनता है। इसी प्रकार एक्स माइनस वाई का ये बनता है। तो जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उसमें तो जो आपका इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है फॉर्मूले को, और क्वेश्चन नंबर आपका 8 है उसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, ये देखिए आप जैसे बुक में ये वाला क्वेश्चन, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब में है, ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब में है। दोनों फॉर्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको वापस आपने फैक्टराइज फॉर्म में करना है, एक तरह से इसको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट मैंने अपनी तरफ से लिया है, प्लस वाले साइन का ले लिया। प्लस में सारे के सारे प्लस साइन रहते हैं और माइनस में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म के बाद ये और ये दोनों टर्म माइनस की होती हैं, पहली और लास्ट वाली टर्म दोनों प्लस की होती है। केवल इन दो जगह माइनस आता है। और अगर ऐसे आप फॉर्मूला लिखते हैं तो ये इसके जैसे एक्स माइनस वाई का है तो लास्ट में एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स प्लस वाई का है तो लास्ट में एक्स प्लस वाई 3xy के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, वहाँ पर वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसके साथ में ये नहीं होता है एक्स प्लस वाई। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अब क्वेश्चन पे देखिए, जैसे 3x प्लस 1 है, x की जगह 3x था तो उसका क्यूब हो गया प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a की जगह x की जगह क्या था, x² था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x² था तो x की जगह 3x आया हुआ उसका स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में जैसे यहाँ x था, x की जगह यहाँ पर 3x था तो 3 इंटू में 3x इंटू में y की जगह आपका क्या दे रखा है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो 3x का क्यूब मीन्स 3 का भी क्यूब करना है यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट लगा के ही क्यूब करना, अलग नहीं करना। 3 का x का क्यूब कर दे कभी तो 27x³ प्लस 1 प्लस में 3 इंटू में 3x² जो है क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x का x² हो गया प्लस 3 इंटू में 3x कितना हो गया 9x इंटू में 1। 27x³ प्लस 1 प्लस 27x² प्लस 9x, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू में 3। आप जो है इस स्टेप को यहाँ पर डायरेक्ट इसके बाद यहाँ पर ला सकते हैं। मैंने थोड़ा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। या इसमें कई बार आप कन्फ्यूजन में होते हैं कि आंसर सेम नहीं आ रहा। इसमें क्या है, इसमें पावर डिग्री के हिसाब से जो होता है, डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पोलिनोमियल को 27x³ प्लस 27x² प्लस 9x प्लस 1। सारे के सारे साइन सेम है, खाली टर्म्स को हायर डिग्री वाले को आगे लिख दिया और लोअर डिग्री वाले को पीछे। अब इसी प्रकार एक माइनस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स का क्यूब है -1/3y, इसका होल क्यूब है तो x³ -1/3, क्योंकि फॉर्मूले में आपका देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस था और y का क्यूब था, y की जगह है 1/3y। इसका क्यूब -3 इंटू में x यानी कि x का स्क्वायर होता है, ये माइनस इंटू में 1/3 प्लस 3 इंटू में x इंटू 1/3। ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा शॉर्ट जगह कम थी इसलिए हो गया। x इंटू 1/3 का स्क्वायर है, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको। x³ माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27, y³ -3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो सकता है, तो खाली बचेगा x²। तो x² यहाँ पर आ जाएगा प्लस यहाँ पर जो है 3 इंटू में मैंने x/9 यानी कि 1/9 हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर था तो 3 से आपका 9 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में जो आपका क्या होगा, x³ -1/27 जो है y³ -x² हो जाएगा प्लस खाली ऊपर क्या बचा x इंटू 1 यानी कि x बचेगा और नीचे खाली क्या बचा हुआ 3। अब इसी प्रकार जो 99 है क्वेश्चन नंबर 7 में, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, उसी टाइप से इसको हम एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखते हैं। तो 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 1, और इसको हमने किस लिए लिखा,
ताकि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाए, x माइनस वाई का होल क्यूब बन जाए। तो हमने जो है 100 माइनस 1 ले लिया, तो अब x की जगह 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 100 था 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ऊपर वाले की तरह कभी कन्फ्यूज़न रहे। अब इसके बाद 100 का क्यूब करेंगे, 2 जीरो हैं, 2 जीरो का मतलब क्यूब करेंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी। माइनस 1 माइनस 3 इंटू में 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो का स्क्वायर क्या होता है 4 जीरो और 1 का 1 रह जाता है। प्लस 3 इंटू में 100 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो प्लस प्लस वाले जोड़ दिए मैंने। ये जो आपका था ये नंबर प्लस में, ये प्लस का है, 100 इंटू 3 300 जोड़ दिया तो ये आपका नंबर आ गया। माइनस में ये माइनस माइनस वाले जोड़ दिया, ये 30,000 माइनस 1 तो 30,001 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आंसर विल बी दिस। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मैं बता रहा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हमने खाली उन दो टर्म को ढूंढना है, पकड़ना है जो किसी का क्यूब है। जैसे 27 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। इट मीन्स यही आपका ये क्यूब एक्स क्यूब और वाई क्यूब बनेंगे। तो बाकी टर्म्स तो आप अपनी तरफ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बट हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि क्यूब वाली टर्म्स इस सारे पॉलिनोमियल में कौन सी हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो 27 जो है 3 का क्यूब है, माइनस 125 जो 5 का था तो 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू में आपने जैसे फॉर्मूला ऊपर देखा था 3 इंटू में आपने देखा था यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है 3 है। ये आपको पता चल चुका है कि हमारा एक एक्स क्या है 3 है और वाई क्या है 5 है। तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू में 5 है 5a प्लस 3 इंटू में 3 यानी कि एक्स आ गया, इंटू में वाई का स्क्वायर होता था उसकी जगह 5 है उसका स्क्वायर। अब हमने इसको फॉर्मूले के जो है एक्सपेंडेड नोटेशन में लिख दिया, तो इसको वापस हम किस में लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का क्यूब इज इक्वल टू, जब फैक्टराइज में जैसे स्क्वायर में करते थे 2 बार लिखते थे, अब क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको दोनों को लेफ्ट और राइट को बराबर करके दिखाना है। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये जो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। और अगर यहाँ पर जो है माइनस का आएगा जैसे कि इसके सेकंड पार्ट में है, तो यहाँ स्टार्टिंग में माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। खाली इन दो जगह पे साइन चेंज होते हैं, बाकी और साइन चेंज आपके नहीं होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने इसको पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस पूरी टर्म का, फिर प्लस में इसके साथ साइन प्लस था तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और वाई को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी पूरी टर्म आ जाएगी इधर। अब एक्स को पहली टर्म के साथ कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, फिर प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर आपको अलग लग रहा होगा वाई एक्स स्क्वायर, बट ये सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। इसी प्रकार ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस की है ये माइनस की है, दोनों सेम है कैंसल्ड। तो बचेगा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो इस प्रकार हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इस प्रकार से आपका सोल्व किया जा सकता है इस आइडेंटिटी के रूप में। अब यहाँ अगर माइनस होगा तो जैसे मैंने बताया था, अगर ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार उसको भी सोल्व कर लेना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 10 इसका एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने करने के लिए, मैंने जो है अपनी तरफ से बनाया 8 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, एक्स जो है एक्स का क्यूब होता है, प्लस 3 वाई यानी 27 किसका होता है 3 का, तो 3 वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या साइन था प्लस,
तो पहले क्या हो जाएगा, x प्लस वाई था ऊपर, तो 2x प्लस 3y इंटू में x का स्क्वायर आया था, उसकी जगह 2x है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई था, तो 2x इंटू में 3y प्लस यहाँ पर क्या है y का स्क्वायर था, तो 3y यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3y का स्क्वायर। अभी आपका क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y एज इट इज़ है। यहाँ पर 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो नेचुरल नंबर है या होल नंबर जिसको कहते हैं, 2 3 जा 6xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y का y स्क्वायर। तो अभी आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक आप करेंगे, बाकी के पार्ट्स जो है कल देखते हैं। थैंक यू।